ओम नमः शिवाय। आज हम रसपान करेंगे श्रावण मास के 29वें अध्याय का। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब कहे हुए व्रत के कृतज्ञों को कहूँगा कि किस समय क्या करना चाहिए। हे महामुने, उसे सुने। सावन महीने की तिथि किस समय में लानी चाहिए, किस समय का क्या परिविधान है, पूजन तथा जागरण आदि कैसे करें। नक्त व्रत का उषा काल उस व्रत क्रम में कहा है। प्रधान में रात में भोजन तथा भोजनाभाव दिन में कहा है। प्रातःकाल उन व्रत काल में उद्यापन कहा है। असंभव में पंचांग द्वारा शुद्ध समय में अधिवासन करें तो दूसरे दिन विधि द्वारा होम करें। धारण तथा पारण में हास्य विधि नहीं होती। सावन शुल्क प्रतिपदा के दिन संकल्प करके उपवास करें। अन्य दिन भोजन, दूसरे दिन हविष्यनान पारण में स्वीकार करें। पारण के दिन एकादशी हो तो 3 उपवास करें। रविवार व्रताचन का काल सुबह ही है। सोमवार के सायकाल का समय प्रधान कहा है। मंगल बुध गुरु की पूजा में मुख्य समय सुबह कहा है। शुक्र पूजा में सुबह तथा रात में जागरण करें। नरसिंह तथा शनि की पूजा शाम को करें। शनि व्रत दान में मध्याह्न की पूजा मुख्य है। हनुमान जी की पूजा मध्याह्न तथा अश्वत्थ पूजा सुबह में होती है। ये वत्स रोटक व्रत में प्रतिपदा तथा सोमवार सहित त्रिमुहूर्त स्वीकृत है, नहीं तो पहले की तिथि ग्रह है। अदुम्बरी द्वितीय संध्या व्यापिनी तृतीय युक्त है। दोनों दिन साय व्यापिनी हो तो पूर्व वेदित हले। स्वर्ण गौरी में चतुर्थी युक्त तृतीय है। गणेश पूजा में तृतीय विधि चतुर्थी है। नाग पूजा में षष्ठी पंचयुक्त पंचमी है। सुपोदन व्रत में साय व्यापिनी सप्तमी युक्त षष्ठी है। शीतला व्रत में मध्या व्यापिनी सप्तमी है। देवी के पवित्रारोपण में रात्रि युक्ता अष्टमी तिथि है। कुमारी में रात्रि व्यापिनी है। हे मुने, दशमी विदा एकादशी अग्रहा है, उसके वेद को सुनो। अरुणोदय समय दशमी वेद वैष्णव के यहाँ होता है। यह वेद निंद ही है। रात को अंतिम प्रहर आधा हिस्सा अरुणोदय समय होता है। इसी रीति द्वारा द्वादशी पवित्रारोपण में कही गई है। अनंग व्रत में रात्रि व्यापिनी त्रयोदशी है। तृतीय प्रहर व्यापिनी हो जाने से प्रशस्तर होती है। शिव पवित्रारोपण में चतुर्दशी रात्रि व्यापिनी है। अर्धरात्रि व्यापिनी अधिक उत्तम है। उपाक्रम तथा उत्सर्ग में पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र ग्रह है। यदि अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त है तो दूसरे दिन करें, नहीं तो यज्ञवेदी तृतीय शाखा वाले पहले दिन करें। तृतीय शाखा वाले यजुर्वेदियों को अन्य दिन पूर्णिमा 3 मुहूर्त रहने पर भी उपाक्रम और उपसर्ग दोनों दिन पूर्व करना चाहिए। पूरे दिन पूर्णिमा तथा श्रवण नक्षत्र 1 मुहूर्त संबंध हो तो और अन्य दिन 2 दिन मुहूर्त के भीतर पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र समाप्त हो तो पूर्व दिन करें। अपराह्न काल में सामवेदियों को हस्त नक्षत्र हो तो उपाक्रम उत्सर्ग करना चाहिए। दोनों दिन हस्त नक्षत्र अपग्रहा काल व्यापिनी हो तो पहले दिन करें। उपकर्मोत्तर सभादीप करें। जो समय श्रावणी क्रम में कहा है वही सर्ववल्लभ है, पर रात में स्वयं गुरुसूत्र के अनुसार करें। श्रवण क्रम तथा सर्प बलि को सूर्यास्त समय व्यापिनी पूर्णिमा उत्तम है। गिरिवोत्सव में पूर्णिमा मध्या व्यापिनी है। रक्षाबंधन कार्य में अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा ग्रह है। चंद्रोदय व्यापिनी दोनों दिन हो या ना हो तो पहले दिन करें, क्योंकि तृतीय के दिन चतुर्थी हो जाने का व्रत करें। गणेश, गौरी तथा बहुला को छोड़कर दूसरे देवों की पूजा में पंचमी विधि ले गई है। श्री कृष्ण पूजा में अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि है। निर्णय के बारे में सर्वत्र 6 तिथि मानी गई है। एक तो दोनों दिन पूर्व व्याप्ति, दोनों दिन केवल अव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा समव्याप्ति, दोनों दिन अंश द्वारा विषम व्याप्ति तथा अन्य दिन अंश द्वारा व्याप्ति। पूर्व दिन अंश से व्याप्ति, अन्य दिन अव्याप्ति। इन 6 पक्षों में से 3 पक्षों में संदेह नहीं है, उसे कहता हूँ, आप उसे सुने।
विषम व्याप्ति में अंश व्याप्ति से अधिक व्याप्ति श्रेष्ठ होती है। एक दिन जो पूर्ण तिथि है वही अन्य दिन अंश व्याप्ति हो तो श्रेष्ठ अंश व्याप्ति होती है। अंश व्याप्ति जब हो तथा वह समय हो तो वहाँ संशय हो जाता है, तो भेद वाक्य निर्णय करें। युगम वाक्य से कहीं कहीं वार नक्षत्र योग बल से, कहीं प्रधान 2 योग से, कहीं पारण योग से जन्माष्टमी व्रत में संदेह हो, यानी इन पक्षों में पड़ा हो तो अष्टमयत पारण करें। यदि 3 पहर अष्टमी समाप्त हो या बाद तक रहती हो तो सुबह में पारण करें। पिठोरा व्रत में मध्य व्यापिनी उमा शुभ है। वृषभ भाषण में सायकाल व्यापिनी अमावस्या ली गई है। दुर्वा के संचय में संगम समय है। सूर्य की कर्क संक्रांति में 30 घड़ी पहले पुण्य समय माना गया है। शनि संक्रांति में 16 घड़ी पहले और 16 घड़ी में पुण्य समय हो जाता है। कुछ ऋषि सही संक्रांति के पहले 16 घड़ी पुण्य समय कहते हैं। अगस्त्यार्थ समय व्रत विधि सहित ही कहा है। हे वत्स, मैंने सहकर्मों का काल निर्णय कहा है। इस अध्याय को जो श्रवण करता है तथा जो इसे कहता है वह श्रवण महीने के सब व्रतों का फल पा जाता है। आज का यह 29वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।